नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। प्रिय मित्रों, आज हम जानेंगे भगवान महादेव के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाने से होता क्या है। क्या जल चढ़ाना हमारे लिए लाभप्रद है? आइए जानते हैं। शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाने से होता क्या है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार हर एक तिथि और वार का विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म में हर एक दिन किसी न किसी देवी और देवता को ज़रूर समर्पित होता है। वार के अनुसार ही उस दिन विशेष पूजा आराधना की जाती है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की विशेष रूप से पूजा करने का महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने पर व्यक्ति को सभी तरह के संकटों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान भोलेनाथ की पूजा में जल चढ़ाना, फूल अर्पित करना विशेष माना जाता है। इसी कारण से सोमवार के दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है, काल का भय नहीं रहता है। सोमवार के दिन उत्तर दिशा की ओर मुँह करके शिवलिंग की पूजा करना बेहद ही शुभ माना जाता है। लेकिन यदि प्रतिदिन भगवान शिव को जल चढ़ाया जाए तो अनेकों लाभ मिलते हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को वार के हिसाब से जल चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अलग अलग फल प्रदान करते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान को बेलपत्र, धतूरा, आकड़े के फूल से लेकर विभिन्न तरह की चीज़ों से अभिषेक करने का विधान है। लेकिन कहा जाता है कि अगर आपके पास कोई वस्तु नहीं है तो सिर्फ आप जल से ही अभिषेक कर दें। इससे भगवान भोलेनाथ जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। शिवलिंग पर चंदन, अक्षत, बिल्वपत्र, पुष्प, धतूरा, दूध और गंगा जल चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी ने बहुत सारे उपाय बताए हैं। तो आइए आज जानते हैं विशेष उपायों के बारे में। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए मात्र एक लोटा जल ही काफ़ी माना जाता है। इससे भगवान भोलेनाथ जल्द ही प्रसन्न होकर अपने भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तो आइए जानते हैं दिन के हिसाब से भोलेनाथ को जल अर्पित करने पर क्या क्या फ़ायदे होते हैं, जो पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में बताए हैं। आइए जानते हैं। सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लाभ। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का दिन बहुत ही विशेष माना गया है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन शिवलिंग पर मात्र एक लोटा जल चढ़ाने मात्र से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। सोमवार के दिन शिव जी को अर्घ देने से सभी तरह की मनोकामनाएं जल्द ही पूरी हो जाती हैं। इसके अलावा मानसिक शांति भी मिलती है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार के दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना सबसे अच्छा उपाय होता है। कई गंभीर बीमारियों और संकटों, साथ ही साथ रुकावटों को दूर करने के लिए इस मंत्र का जाप बहुत ही असरदार माना गया है। इस दिन शिवलिंग में एक लोटा जल चढ़ाने से घर में शीतलता का अनुभव होता है। इसके साथ ही घर में सुख शांति बनी रहती है। जल चढ़ाने के बाद आप थोड़ा सा जल झेल करके अपने घर पर ज़रूर लाया करें। साथ साथ वहाँ रहने वाले लोगों के मन दिमाग में भी शांति बनी रहती है। जिस घर में आप इस जल का छिड़काव करेंगे उस घर में शांति बनी रहेगी। मंगलवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाने के फायदे। मंगलवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से व्यक्ति को सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। मंगलवार के दिन भगवान शंकर को जल चढ़ाया जाता है तो धार्मिक उन्नति होती है। प्रतिदिन पूजा में सफलता हासिल होने के साथ साथ देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्ति होती है। हर कार्य में उन्नति होती है। मंगलवार के दिन यदि आपके ऊपर कर्ज है तो लाल मसूर की दाल और साथ में सरसों के तेल का दीपक आप ज़रूर लगाएं शिवलिंग पर। बुधवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लाभ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बुधवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से विवाह में आने वाली अड़चनें दूर होती हैं। वहीं वैवाहिक जीवन जीने वाले लोगों का जीवन सुख और शांति में बीतता है। शिव पुराण के अनुसार जिन पेरेंट्स के बच्चियों की शादी में किसी न किसी तरह की अड़चन आ रही है
तो बुधवार के दिन भगवान शिव को 1 लोटा जल जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से विवाह में आ रही हर एक अड़चन से निजात मिल जाएगी। गुरुवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने के फायदे। गुरुवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से व्यक्ति को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। इसके अलावा इस दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करने पर घर में मौजूद बच्चों की एकाग्रता में तेजी आती है। शिव पुराण के अनुसार गुरुवार के दिन भगवान शिव को जल चढ़ाने से घर में विद्या की प्राप्ति होती है। इससे बच्चे पढ़ने में प्रखर होंगे, उनकी एकाग्रता में तेजी से बढ़ोतरी होगी और परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे। दोस्तों, गुरुवार के दिन चने की दाल, 7 चने की दाल महादेव के ऊपर ज़रूर अर्पण करें। इससे आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं रहेगी, जो पूज्य गुरुदेव ने बेहद ही उपाय चमत्कारी बताया है। शुक्रवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करने के फायदे। जो व्यक्ति नियमित रूप से शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, उसको वैवाहिक जीवन में खुशियां प्राप्त होती हैं और घर में होने वाले कलह क्लेश से उसे छुटकारा मिल जाता है। शुक्रवार के दिन भगवान शिव को जल चढ़ाया जाता है। जो महिला को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति चाहिए, वैवाहिक जीवन में खुशियाँ चाहिए और बेकार के ग्रह क्लेश से छुटकारा चाहिए, उन महिलाओं को शुक्रवार के दिन महादेव को जल अर्पण करना चाहिए। साथ में 108 चावल के दाने भी अर्पण करने चाहिए। शनिवार के दिन जल चढ़ाने के लाभ। शिव पुराण के अनुसार शनिवार के दिन जो भक्त शिव को 1 लोटा जल चढ़ाता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। दोस्तों, शनिवार के दिन जल चढ़ाते समय आपको उसमें 7 काले तिल के दाने, 1 काली मिर्च जरूर डालना है जल के लोटे में। उसके बाद आप उस जल को चढ़ाइए। रविवार के दिन जल चढ़ाने के फायदे। रविवार के दिन जो शिव भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, भगवान शिव उसके ऊपर बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं और इसके अलावा माता लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है और घर में धन की कोई कमी नहीं रहती है। रविवार के दिन शिवलिंग को अभिषेक करने से शिव जी अति प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्ति होती है जिससे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। इस दिन जलाभिषेक करने से तेज लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई पारद का शिवलिंग बनाता है और उसकी पूजा प्रतिदिन करता है, वह रोज़ाना जल चढ़ाता है, तो उसे धन और संपदा की प्राप्ति होती है। यदि आप काफ़ी गरीब हैं, आपके बिजनेस व्यापार नहीं चल रहे हैं, तो पारद के बने शिवलिंग की पूजा ज़रूर करें, उसके ऊपर ज़रूर जल चढ़ाएं, लेकिन पारद का शिवलिंग ओरिजिनल होना चाहिए। यदि आपके समाज और परिवार के अंदर मान सम्मान आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं। यदि मान सम्मान प्रदान करेगा, जिसके बाद सभी लोग आपको आदर से देखेंगे। शिवलिंग पर प्रतिदिन जल चढ़ाना इसलिए भी फायदेमंद होता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से शारीरिक और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि आपने शारीरिक और मानसिक पाप को नष्ट करना चाहते हैं, तो प्रतिदिन शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएं। साथ में खड़े चावल, टूटे फूटे चावल ना चढ़ाएं। 108 चावल के दाने आप ज़रूर चढ़ाएं प्रति सोमवार। यदि आप सोने के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, तो यह काफ़ी फायदेमंद होता है। यह मुक्ति प्रदान करता है, समस्त दुखों को दूर करके यह परम कल्याण को प्रदान करता है। दोस्तों, शिवलिंग पर जल चढ़ाना आपके दिमाग को शीतल करने का कार्य करता है। यह आपके नेगेटिव भावों को नष्ट कर देता है। इसी प्रकार की एक कथा आती है कि जब शिव ने विषपान किया तो उनका मस्तक गर्म हो गया था। तो उसके बाद देवताओं ने उनके ऊपर जल डालकर उन्हें शीतल किया था। इस प्रकार से शिवलिंग पर जल चढ़ाना सबसे अच्छा होता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भी शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। आमतौर पर भगवान के भगत शिव मंदिर में जाते हैं और उसके बाद वहाँ पर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, ताकि भोलेनाथ प्रसन्न हो और उन्हें आशीर्वाद प्रदान करें। यदि आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, तो यह आपके मन को भी शांत करने का कार्य करता है। जल चढ़ाने के लिए आपको रोज़ाना मंदिर के अंदर जाना होता है और मंदिर के अंदर जाने से मन को शांति मिलती है। कुछ लोगों के मन में बड़ी उथल पुथल मची रहती है। मन को शांत और एकाग्र करने के लिए शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना बहुत ही उपयोगी होता है। आप 30 दिन तक लगातार शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके मन की एकाग्रता में बढ़ोतरी होगी। यदि आप प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, तो आपका मन ही शांत नहीं होता है, वरन विचारों की मलिनता भी दूर होती है। मन के अंदर जो खराब चीज़ें मौजूद होती हैं, वे धीरे धीरे करके नष्ट होने लगती हैं और उसके स्थान पर अच्छे और पवित्र विचार आने लगती हैं। दोस्तों,
यदि आप चाहते हैं कि आपके विचारों की गंदगी दूर हो जाए तो शिवलिंग पर रोजाना 1 लोटा जल सुबह सुबह ज़रूर चढ़ाएं। शिवलिंग पर जल चढ़ाना भक्ति भाव को पैदा करता है। यदि आप मंदिर के अंदर जाते हैं तो आपके अंदर भक्ति पैदा होगी और एक भक्त या जो धार्मिक ही एक अच्छा इंसान बन सकता है। यदि आप अपने परम आराध्य तक पहुंचना चाहते हैं तो फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाने और दूसरे पूजा के तरीकों से ही आपके अंदर भक्ति भाव बनेगा। यदि आपके जीवन के अंदर परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, नई नई परेशानियां आ रही हैं, तो आपको प्रतिदिन 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से जीवन के अंदर आने वाली सभी परेशानियों का अंत होगा और जीवन के अंदर शांति आएगी और खुशियों का आगमन होगा। दोस्तों, यदि सभी परेशानियों से निजात पाना चाहते हैं तो शिवलिंग पर 5 बिल्वपत्र उसी जल में डाल करके, लोटे के कलश में डाल करके 5 शिवलिंग, 5 बिल्वपत्र, 5 सोमवार 1 लोटा जल के साथ आप शिवलिंग पर चढ़ाएं। आपके घर में सुख शांति, सुख संपन्नता जरूर आएगी। हमेशा जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी पूर्व दिशा की ओर मुंह करके जल ना चढ़ाएं। पूर्व दिशा को भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है और इस दिशा की ओर मुख करके शिव के द्वार में अवरोध होता है और वो रुष्ट हो जाते हैं। हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुंह करके जल चढ़ाना चाहिए। दक्षिण में खड़े हो जाएं और उत्तर की ओर मुख करके भगवान शिव को जल चढ़ाएं, क्योंकि उत्तर दिशा को शिव जी का बायां अंग माना जाता है जो माता पार्वती को समर्पित है। इस दिशा की ओर मुख करके जल अर्पित करने से भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की कृपा दृष्टि आपको प्राप्त होती है। शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आप किस पात्र से जल अर्पित कर रहे हैं। जल चढ़ाने के लिए सबसे अच्छे पात्र तांबा, चांदी और कांसे के माने जाते हैं। भूल कर भी स्टील के पात्र से शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे शिव जी रुष्ट हो जाते हैं। पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि जल अर्पण के लिए सर्वोत्तम पात्र तांबे का है, इसलिए इसी पात्र से जल चढ़ाना उत्तम है। लेकिन भूल कर भी तांबे के पात्र में शिव जी को दूध ना चढ़ाएं, क्योंकि तांबे में दूध विष के समान बन जाता है। कभी भी शिवलिंग पर तेजी से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में भी बताया गया है कि शिव जी को जल धारा अत्यंत प्रिय है, इसलिए जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि जल के पात्र से धार बनाते हुए धीरे धीरे जल अर्पित करें। पतली धार शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्ति होती है। हमेशा शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय ध्यान रखें कि शिवलिंग पर जो बैठाए हुए शिवलिंग हैं उन पर खड़े होकर के जल चढ़ाएं और जो पुरातात्विक शिवलिंग हैं उन पर बैठ करके जल अर्पण करना चाहिए। कभी भी शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए, ऐसा करने से शिव कृपा प्राप्त नहीं होती है। शिव पुराण के अनुसार शिव जी ने शंखचूड़ नाम के दैत्य का वध किया था। ऐसा माना जाता है कि शंख उसी दैत्य की हड्डियों से बने होते हैं, इसलिए शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। पंडित प्रदीप जी मिश्रा बताते हैं कि कभी भी शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए जल के पात्र में कोई अन्य सामग्री ना मिलाएं। कुछ सामग्रियां होती हैं जिनको मिलाना चाहिए, जैसे पुष्प, अक्षत, रोली नहीं डाल करके शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। यूँ तो भगवान की भक्ति किसी भी समय की जा सकती है, लेकिन पूजा सही समय पर की जाए तो शीघ्र फलों की प्राप्ति होती है। ऐसी ही शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए एक समय सीमा तय की गई है, जिससे भक्त उन्हें जल अर्पित करके शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। कहते हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए प्रातःकाल 5 बजे का समय काफ़ी उत्तम बताया गया है। सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक शिवलिंग पर जल चढ़ाया जा सकता है। वहीं शाम के वक्त शिवलिंग पर जल भूल कर भी अर्पित नहीं करें, वरना आपको पूजा का फल नहीं मिलेगा। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से आपकी कुंडली में जितने भी दोष मौजूद होते हैं, आपको उन सभी दोषों से मुक्ति मिल जाती है। आपको वह सभी दोष
दूर होने लग जाते हैं। अगर आप नियमित रूप से शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो आपको धन संपत्ति की प्राप्ति होती है और आपकी समाज में इज्जत बढ़ती है। लोग आपको आदर पूर्वक देखने लगते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से आपके घर में सुख संपत्ति और धन तो आता ही है, साथ ही साथ आपका शरीर पवित्र हो जाता है। विद्युत्सर संहिता के अनुसार 22वें अध्याय में 18वें श्लोक में बताया गया है कि जो जल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है उसे 3 बार थोड़ा थोड़ा पिया जाए तो इससे शरीर की कायिक, वाचिक एवं मानसिक तीनों प्रकार के रोगों से हमें मुक्ति मिल जाती है। इसलिए शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को थोड़ा थोड़ा करके 3 बार ज़रूर पीना चाहिए। आपको यह तो मालूम होगा कि सावन के महीने में भगवान शिव से अगर कोई मनोकामना मांगो तो वह अवश्य पूरी होती है। तो कहा जाता है कि अगर आप सावन के महीने में शिवलिंग पर मूंग चढ़ाते हैं तो संतान सुख की प्राप्ति होती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप सोमवार शिवलिंग पर क्या चढ़ा सकते हैं सोमवार के दिन, तो आप सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ आप शिवलिंग पर बिल्वपत्र चावल भी चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा शिवलिंग पर आप काले तिल चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप जौ चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप गेहूं भी चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप 108 चावल के अखंडित टुकड़े चढ़ा सकते हैं। शमी के पत्र चढ़ा सकते हैं दोस्तों। इससे आपके परिवार में सुख समृद्धि आती है और आपके परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बना रहता है। आपको शिवलिंग पर जौ चढ़ाने के बाद उसे पंडित जी या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान दे देना चाहिए। शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाने से कानूनी झंझटों से मुक्ति मिल जाती है एवं वित्तीय समस्याओं से भी हमें मुक्ति मिलती है। शत्रु हमारे कम होने लगते हैं और हम अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने लगते हैं। आपका शरीर पवित्र एवं स्वस्थ होता है एवं आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। शिवलिंग पर घी अर्पित करने से अगर कोई व्यक्ति शरीर से कमजोर एवं दुर्बल है और अगर वह शिवलिंग पर सावन के महीने में या किसी भी दिन सोमवार के दिन शुद्ध देसी गाय का घी चढ़ाता है तो उसे अपने दुर्बल शरीर से मुक्ति मिलती है और उसका शरीर हृष्ट पुष्ट बनता है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से आपको संतान के सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है एवं उसका जीवन सुखमय होता है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने के लिए आपको शिवलिंग के इस गेहूं को आप जैसे उसमें 11-21 दाने चढ़ा करके बाकी किलो, 2 किलो, 5 किलो जो भी है आप उसे पंडित जी को दान कर सकते हैं या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान दे सकते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव को केसर बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो अगर आप सोमवार को शिवलिंग पर केसर वाला दूध चढ़ाते हैं या केसर वाला जल चढ़ाते हैं तो इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं एवं आपके विवाह से संबंधित जो भी समस्या है वह भी समाप्त हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो अगर वह सावन के महीने में शिवलिंग पर जल में काले तिल को डालकर शिवलिंग पर चढ़ाता है तो उसे इस समस्या से मुक्ति मिल जाती है। सावन के महीने के अलावा भी आप प्रतिदिन आप काले तिल डाल करके शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति शिवलिंग में प्रतिदिन चावल के 5 दाने चढ़ाता है तो शिव जी उससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं और उस व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि एवं धन संपत्ति बनी रहती है। अगर आपको धन की समस्या है तो आप शिवलिंग पर गुड़ चढ़ा सकते हैं क्योंकि गुड़ मीठा होता है। तो अगर आप इसे शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो यह अपने स्वाद अनुसार परिवार में मिठास लाता है तथा आपकी धन की समस्या को दूर कर देता है। दोस्तों 5 बिल्वपत्र लें। 5 बिल्वपत्र में जो बीच वाली डंडी होती है उसमें शहद लगा दें। शहद लगा करके आप शिवलिंग पर चढ़ा दें। साथ में 1 लोटा जल चढ़ाएं। आपकी मन की मनोकामना पूर्ण होने लगेगी। साथ ही साथ आपके जीवन में धन की कमी दूर हो जाएगी। अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो आपको हमेशा सोने, चांदी या फिर तांबे के पात्र का ही उपयोग करना चाहिए। आपको कभी भी स्टील या लोहे के लोटे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वैसे तो इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है, आपको शिव जी पर कितने बिल्वपत्र अर्पित करने चाहिए, लेकिन लोगों का मानना है कि 3 से लेकर 11 बिल्वपत्र शिव जी को अर्पित करने से बेहद ही शुभ फल प्राप्त होता है। इसी तरह शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय व्यक्ति का मुख उत्तर और पश्चिम दिशा में भी नहीं होना चाहिए। व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा की ओर मुख करके आप शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए।
दक्षिण दिशा की ओर खड़े होकर के उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आप भगवान को शिव अभिषेक ज़रूर करें, क्योंकि महादेव का मुख दक्षिण दिशा की तरफ होता है दोस्तों। इसलिए दक्षिण में खड़े होकर के उत्तर की तरफ मुँह करके आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय ध्यान रखेंगे जल्दी जल्दी जल ना चढ़ाएं, बल्कि एक छोटी धारा बना करके जल चढ़ाएं। इस दौरान ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहें। जल से रुद्राभिषेक करने पर वृष्टि होती है। शहद से रुद्राभिषेक करने से पाप क्षय होते हैं। उषा जल से अभिषेक करने पर रोग व दुखों से छुटकारा मिलता है। दही से अभिषेक करने पर पशु भवन तथा वाहन की प्राप्ति होती है। गन्ने के रस से अभिषेक करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मधु युक्त जल से अभिषेक करने पर धन में वृद्धि होती है। तीर्थ जल से अभिषेक करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इत्र मिले हुए जल से अभिषेक करने से रोग नष्ट होते हैं। दूध से अभिषेक करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। प्रमेह रोग की शांति तथा एवं सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है दोस्तों। गंगा जल से अभिषेक करने से ज्वर ठीक हो जाता है। दूध शर्करा मिश्रित दूध से अभिषेक करने से सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है, साथ ही समृद्धि की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है। घी से अभिषेक करने से वंश विस्तार होता है। सरसों के तेल से अभिषेक करने से रोग तथा शत्रुओं का नाश होता है। शिवलिंग पर कच्चे चावल चढ़ाने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। तिल चढ़ाने से समस्त पापों का नाश होता है। शिवलिंग पर जौ चढ़ाने से लंबे समय से चली आ रही परेशानियां दूर होती हैं। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से परिवार के किसी सदस्य का तेज बुखार कम होने लग जाता है। मान्यता है कि शिवलिंग पर दूध में चीनी मिलाकर चढ़ाने से बच्चों का मस्तिष्क तेज होता है। शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाने से सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से मनुष्य को भौतिक सुखों के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। शिवलिंग पर शहद अर्पित करने से टीबी या मधुमेह की समस्या से भी राहत मिलती है। शिवलिंग पर गाय के दूध से बना शुद्ध देसी घी चढ़ाने से शारीरिक दुर्बलता से मुक्ति मिलती है। शिवलिंग पर आंकड़े के फूल चढ़ाने से सांसारिक बाधाओं से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर शमी के पत्तों को चढ़ाने से सभी तरह के दुखों से हमें मुक्ति प्राप्त होती है दोस्तों। गुरुवार के दिन घर में कोई भी पीली वस्तु, पीले कपड़े पहनना शुरू कर दें, पीले वस्तु खाना शुरू कर दें। गुरुवार के दिन घर में कोई भी व्यक्ति पीले वस्तु का उपयोग करना प्रारंभ कर दें। हरी वस्तु से दूरी बना लें। वहीं बुधवार के दिन हरी वस्तुएं यूज़ करनी चाहिए, हरे कपड़े पहनने चाहिए, हर प्रकार हरी, जैसे कि पालक है, हरी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, लेकिन पीली वस्तु से दूरी बनानी चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख शांति व समृद्धि बढ़ती है, खुशियाँ आती हैं, परेशानियाँ दूर होती हैं। रात में सोने से पहले रसोई घर में बाल्टी में पानी भर कर रख दें, इससे कर्ज से शीघ्र मुक्ति मिलती है। और यदि बाथरूम में बाल्टी भर कर रखेंगे तो जीवन में की उन्नति के मार्ग में बाधा नहीं आएगी और घर में खुशियाँ आने लगेगी। घर में मिश्री युक्त खीर बनाकर खाएं। महीने में एक बार किसी भी दिन घर में मिश्री युक्त खीर ज़रूर बनानी चाहिए। इसको आप पूर्णिमा के दिन ज़रूर बनाएं। यदि गुरुवार के दिन पूर्णिमा पड़े तो और भी उत्तम होता है दोस्तों। फिर उसको परिवार को एक साथ इकट्ठा होकर के खाना चाहिए। इससे पहले खीर घर की सबसे बुजुर्ग महिला को देना चाहिए और साथ साथ माता लक्ष्मी को भोग भी जरूर लगाना चाहिए दोस्तों। इससे आपके घर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, साथ साथ घर में खुशियाँ प्रदान करेंगी माता लक्ष्मी। सूर्यास्त के समय किसी को भी दूध, दही या प्याज मांगने पर भी नहीं देना चाहिए। इससे घर की बरकत खत्म हो जाती है। नमक नहीं देना चाहिए, शक्कर नहीं देना चाहिए, चावल नहीं देना चाहिए। इससे घर की खुशियाँ छीन होने लगती हैं दोस्तों। साथ ही कभी भी घर की छत पर अनाज या बिस्तर ना धोएं, लेकिन आप इन्हें सुखा जरूर सकते हैं। रात में भूलकर भी घर में जूठे बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा करने से घर में धन की हानि होती है। साथ ही ध्यान रखेंगे जब पूरा परिवार बाहर जा रहा हो तो एक साथ ना निकलें, आगे पीछे जाएं। इससे यश की वृद्धि होती है, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ता है, खुशियाँ भी बनी रहती हैं दोस्तों। रसोई घर का निर्माण दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए, क्योंकि इससे परिवार के स्वास्थ्य और सुख की वृद्धि होती है। ब्रह्मस्थान केंद्र में, ब्रह्मस्थान जो घर के
का केंद्र होता है, वहाँ कोई फर्नीचर नहीं होना चाहिए। यह सबसे शक्तिशाली और सकारात्मक रूप से विस्तार किया गया क्षेत्र है, जो इस स्थान के संपर्क में आने वाले व्यक्ति की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकता है। और घर में कमाने वाले और परिवार के मुखिया का एक शयन कक्ष अलग होना चाहिए, जो घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में हो, ताकि उससे परिवार पर नियंत्रण रखने और उनके कल्याण के बारे में उचित निर्णय लेने में मदद मिल सके। घर का मुख्य द्वार पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए, क्योंकि इससे घर में खुशियाँ लाने वाली सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है। पूर्व और उत्तर खंड घर के इन हिस्सों को बहुत शुभ कहा जाता है, क्योंकि यह वही स्थान है जहाँ से घर में सकारात्मकता प्रवेश करती है। इसलिए इन घर को हर समय साफ और अव्यवस्था मुक्त रखा जाना चाहिए। घर के पूर्वी भाग में खिड़कियों की संख्या अधिकतम होनी चाहिए, जबकि घर के पश्चिम भाग में खिड़कियों की संख्या न्यूनतम होनी चाहिए। दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा? कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। साथ ही वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों, इसी तरह की जानकारियाँ आपको हमारे चैनल पर प्राप्त होती रहेंगी। तो दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब करके और चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।